हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर विनय सिंह आपको फिर से अपने छोटे से चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आपका 26 जनवरी है, तो सभी को मेरे तरफ से 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं आपके सामने एक छोटा सा सेशन लेकर आया हूं जिसका नाम है ग्रेविटेशन। और आप जानते हैं ये जो सेशन है, जो टॉपिक है ग्रेविटेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, अपने इंडिया में कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में इस टॉपिक के एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो सीईटी का एग्जाम हो, चाहे जेई मेंस हो, एडवांस हो, कोई भी सवाल हो, स्टेट बोर्ड का ही ले लो, तो इस टॉपिक के एक क्वेश्चन 100% मिलने हैं तो मिलने हैं, ठीक ना। तो मैं आपके सामने छोटा सा सेशन, ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं है, फिर से वही बोल रहा हूँ, छोटा सा सेशन है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव सेशन है, ठीक ना। तो मैं आपके सामने बहुत ही इफेक्टिव सेशन लेकर आ रहा हूँ, ठीक ना। बहुत ही इफेक्टिव सेशन लेकर आ रहा हूँ। बस इसमें जेई मेंस के सवाल है, नीट के सवाल है, एडवांस के भी सवाल हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, ठीक ना। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए देखना जरा। कह रहे हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार्स, मास दिया गया 3 ms 6 ms, उनके बीच का डिस्टेंस दिया गया 9 r इज द मीन डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ अर्थ एंड सन। कोई दिक्कत नहीं है। ms बोला गया मास ऑफ द सन। कर रहे हैं टू स्टार्स ऑर्बिट कर रहे हैं कि दोनों जो स्टार्स हैं अपने अपने जो है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, दोनों जो स्टार है अपने अपने मतलब सेंटर ऑफ मास, उनका जो मतलब कॉमन सेंटर ऑफ मास है, उन दोनों स्टार्स का जो कॉमन सेंटर ऑफ मास है, उन दोनों का जो कॉमन सेंटर ऑफ मास उसके अबाउट जो है रोटेट कर रहे हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, जिसका टाइम पीरियड दिया गया n × t इज द पीरियड ऑफ अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन। कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ n बतानी है। तो जब समझो जरा यार, मैं यहाँ से अगर बनाऊँ आपको कि मान लीजिए ये आपका पहला स्टार है, ठीक ना, जिसका आपको बोला कि मास कितना है, ये आपका मान लो पहला स्टार है, ये दूसरा स्टार है, ठीक ना। इसका मास आपको बोला गया कितना, 3 मास ऑफ सन 3 ms। इसका मास बोला गया 3 मास ऑफ सन दिया गया। मतलब इन दोनों का मैं आपसे पूछूं, एक बात बताना मुझे, एक बात बताना, इन दोनों का जो अपना सीएम होगा, इंडिविजुअल वाला यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है, उनके स्फेरिकल होते हैं, तो इनका अपना जो सीएम है यहाँ पर होगा। तो हम क्या करेंगे, इनको बनाएंगे पॉइंट मास, यहाँ पर बनाएंगे पॉइंट मास, ये पहला पॉइंट मास, ये दूसरा पॉइंट मास। इसको आप ओरिजिन मान लो 0,0, इसको आप ओरिजिन मान लो 0,0। अगर ये ओरिजिन है और आपको बोला गया है इन दोनों का जो सेंटर है यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों का जो सेंटर है बताओ जरा कितना दिया गया है, इन दोनों का जो सेंटर है, ठीक ना, ये आपको बोला गया है कि जो है कितना डिस्टेंस पर होता है, 9r। कितना डिस्टेंस पर है, 9r, ये आपको बोला गया। बताओ अगर 9r पर है, ये 0,0 है, तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी यार, ये डिस्टेंस भी क्या 9r,0 हो जाएगा, यस 9r,0 हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ अगर मैं पूछूं आपसे इनका कॉमन सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, कॉमन सेंटर ऑफ मास इन दोनों का, तो कहीं ना कहीं इनके जो ज्वाइनिंग लाइन है, कहीं ना कहीं इनका जो ज्वाइनिंग लाइन है ये वाला, कहीं ना कहीं इनका जो ज्वाइनिंग लाइन है इनके मतलब इस लाइन पर होगा भाई। इनका जो कॉमन सेंटर ऑफ मास होगा कहाँ पर होगा, इनके ज्वाइनिंग लाइन पर होगा। तो मैंने मान लिया, मुझे नहीं पता कहा है, मैंने मान लिया इन दोनों का जो कॉमन सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर है, मैंने ऐसा मान लिया, ठीक है। अगर आपने यहाँ मान लिया इनका कॉमन सेंटर ऑफ मास, तो आप मान लीजिए, ठीक है, ये डिस्टेंस मान लो आप x है, कितना है x है। यहाँ पर मैंने इस डिस्टेंस को मान लिया, मैंने x मान लिया, क्या मान लिया, x मान लिया, कुछ देर के लिए मान लिया मैंने कि जो डिस्टेंस है ये x मान लीजिए आप, ये x है, ठीक ना। अब कैसे निकालो, मतलब ये x की वैल्यू आपको पता है, फार्मूला होता है सेंटर ऑफ मास का, आपको पता है जो फार्मूला होता है, बताओ क्या होता है, m1r1, फार्मूला होता है m1r1 प्लस m2r2, क्या होता है, फार्मूला होता है m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाई क्या होता है m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये होता है सेंटर ऑफ मास का फार्मूला, ठीक है। m1 को बताओ कितना है, 3m है, m1 की वैल्यू कितनी है, 3m है, लेकिन m1 की वैल्यू 3m तो जरूर है, लेकिन उसका कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है, तो 0 लिख दोगे, प्लस लगाओगे आप यहाँ पर। m2 की वैल्यू कितनी है जरा बताओ, m2 की वैल्यू आपका 6m, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 9r हो जाएगा, ठीक ना, 9r हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। डिवाइड कर देंगे टोटल मास से, जरा बताना है टोटल मास कितना है, जरा बताओ इनका, 3m प्लस 6m कितना हो जाएगा, 9ms, ms कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, मतलब यहाँ से x की वैल्यू जो आ गई, x की वैल्यू वो कितनी आ गई बताओ जरा, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 6r, कितनी आ गई, मतलब x की जो वैल्यू आ गई, सेंटर ऑफ मास की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई जब बताओ यार, 6r, कितनी आ गई, 6r। ये 6r क्या है, ये सेंटर ऑफ मास है, इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो 6r के डिस्टेंस पर रखा गया है, मतलब है ऐसा सिचुएशन मान सकते हैं आप, ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी, 6r। अब ये दोनों, ये सीएम है, क्या है, सीएम। अब ये दोनों मास इसके अबाउट क्या कर रहे हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं। और याद करो, मैंने आपको बताया था, याद करिए, याद करिए कि अगर कोई भी पार्टिकल अगर सर्कल में घूमता है, कोई भी पार्टिकल, चाहे हॉरिजॉन्टल सर्कल हो, वर्टिकल, कोई भी सर्कल हो, उसमें सबसे पहला नेसेसरी कंडीशन क्या होता है, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स।
कोई भी सर्कल हो, चाहे हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, कोई भी सर्कल हो, घूमने के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट जो कंडीशन होती है, बताइए क्या होती है? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स वो सर्कल में घूम नहीं पाएगा। तो यहाँ पर बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन करने वाला है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करने वाला है कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन? Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वही क्या करेगा? इनको प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। और जानते हो ये क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों के लिए सेम होगा। अच्छा, तो आप लिखेंगे, देखो मैं अगला पेज यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स लिखेंगे आप, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कौन सा फोर्स होता है? Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स है जो क्या बनेगा बताओ जरा? सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू Gm1 m2, ठीक है, डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। ये होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है mv² बाई r, ठीक है। ये होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप देखा जरा, तो इसको तो ऐसे रहने दो। Gm1 की वैल्यू कितना बताओ जरा? 3m × s, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई 6ms डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बताओ? उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 9r का स्क्वायर। r मान लो, r का स्क्वायर, ठीक है। अब ये कितना होगा? मैं मान लो पहले वाले मास का देख रहा हूँ, जिसका मास कितना है? 3ms। इसका मास 3ms × r × ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। अब बताना यार, ये ms से एक ms कैंसिल हो गया, ठीक। 3 से 3, अब इसको कैंसिल मत करो, चाहो तो यार रख दीजिए, ठीक ना। या कैंसिल भी कर देंगे तभी कोई मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ रखने पर जरा रखिए जरा। अब देखो ये r कितना होगा? तो आप पता है r की जो वैल्यू है, पहले वाले मास में देख रहे हो, बताओ r की वैल्यू कितनी है? 6r है। कितनी है? 6r। यहाँ रख देना, तो g × 3 m × s, ठीक है ना, 6m × s डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर, ठीक है, r का स्क्वायर। r को चाहो तो लिख लो, कितना है? 9r, उनके बीच का डिस्टेंस है 9r का स्क्वायर। यहाँ पे लिख लीजिए 9 कैपिटल R का होल स्क्वायर, ठीक ना। इधर बताओ कितना होगा? 3ms मास ऑप्शन, ठीक है। r को बताओ कितना है? 6r इंटू क्या हो जाएगा? ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। आप देखिए यहाँ से ms कट गया, 3 से 3, 6 से 6 कट गया, क्या बचा जरा बताओ? यहाँ से क्या बचने वाला है? यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आ रहा है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है जरा बताओ यार? ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, देखो ms बच जाएगा g × m × s, ये बच जाएगा आपका डिवाइडेड बाई, बताओ कितना हो जाएगा? 9r का स्क्वायर मतलब 81। इधर से r आ रही है, r का स्क्वायर है, तो r⁻⁴ कितना हो जाएगा? 3। तो मैं पूछूं ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? ओमेगा क्या होता है? इसको लिखेंगे अंडर रूट में, इसमें लिखेंगे अंडर रूट में, लिखेंगे ऐसे लिखो अंडर रूट में। ये ओमेगा का वैल्यू है, किसके वैल्यू है? ओमेगा का वैल्यू है, ठीक है। अब बताओ ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से बताओ जरा। अंडर रूट में g मास ऑफ सन डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 81 r⁻⁴ हो जाएगा ओमेगा। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो ओमेगा होता है उसका जो फार्मूला होता है वो कितना होता है? 2π/t। यहाँ पर हम t0 मान लेंगे, क्या मान लेंगे? t0। तो आप ओमेगा की वैल्यू हमने पहले ही निकाल लिया है। ओमेगा की वैल्यू बताओ जरा, ओमेगा की वैल्यू आपको पहले पता है कितना है जरा बताओ? ओमेगा की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? Gms, यहाँ लिखेंगे Gms मास ऑफ सन डिवाइडेड बाई कितना है? 81 इंटू r⁻⁴, ये आपका क्या है? t0 है। अगर आप चाहो तो इसको और अच्छे से लिख सकते हो, 1/9 को बाहर कर सकते हो, ठीक है। और अंडर रूट में क्या लिख सकते हो जरा बताओ? अंडर रूट में आप क्या लिख सकते हो? देखो जरा, अंडर रूट में लिख सकते हैं Gms डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? r⁻⁴ हो जाएगा, ठीक ना। ये हो जाएगा आपका ms की वैल्यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्या करो ना, ठीक ना, हमें t0 निकालना है। t0 किधर भेज दीजिए? हमको चाहिए ओमेगा, आपको दिया गया, ठीक ना, ओमेगा दिया गया है, हमें क्या निकालना है बताओ जरा? t0। तो t0 निकालोगे तो t0 को ऊपर भेजिए, ओमेगा को नीचे भेजिए। ऐसा करने पर बताओ t0 की वैल्यू क्या आने वाली है? t0 की वैल्यू आने वाली है, ये 9 चला जाएगा ऊपर, 9 चला जाएगा ऊपर, ठीक है, 9 चला जाएगा ऊपर। देखो अंदर क्या बचेगा, अगर 9 चला गया ऊपर तो r⁻⁴ चला जाएगा ऊपर, ठीक है। नीचे क्या बचेगा? Gms, ठीक है, ये बचेगा आपका Gms, ठीक है। अब जरा बताना ये क्या लिखा हुआ है? आप जानते हैं अच्छी तरीके से अर्थ का जो टाइम पीरियड होता है, अच्छा 2π भी है ना, तो चाहो तो इधर आप 2π से मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा सा गलत हो गया इधर। 9 × 2π। आप जानते हैं अर्थ का जो टाइम पीरियड होता है अबाउट सन, वो कितना होता है? 2π अंडर रूट में अर्थ का जो टाइम पीरियड होता है अबाउट सन, वो कितना होता है बताओ जरा? अबाउट सन जो होता है टाइम पीरियड अंडर रूट में r⁻⁴, अंडर रूट में r⁻⁴ डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे?
m इंटू एस, ये टी की वैल्यू जो आपको दिया गया क्वेश्चन में। बताओ अगर टी की वैल्यू है तो यहाँ से मैं आपसे पूछूं कि टी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, तो टी नॉट की वैल्यू आ गई 9 टाइम्स इंटू टी, जो आपको दिया गया है। और आपको क्वेश्चन में देखो दिया गया था, क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि जो टी नॉट है उन दोनों का जो कॉमन टाइम पीरियड है वो n टाइम्स टी है। बताओ n तो ठीक है, टी तो मिक्स कर रहा है। बताओ यहाँ से n की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, तो n की वैल्यू हम 9 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। मतलब हमारा आंसर आ चुका है n की वैल्यू कितनी, 9। यही हमारा आंसर है, n की वैल्यू 9। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा n की वैल्यू 9। ठीक है, हम देख सकते हैं वहाँ पर क्या पूछा है, n की वैल्यू पूछा है। तो आप जा सकते हैं वापस देखो n की वैल्यू बताओ, यहाँ पर क्या भरोगे, 9। क्या भरने वाले हो, 9। ये भी सवाल देखो जी एडवांस का ही 2021 पेपर 2 का ही सवाल, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ये। ठीक ना, अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं escape velocity from a planet of radius r and density rho is given by 10 km per second. Find the escape velocity from a planet of radius r by 10 and density rho by। अब देखो escape velocity का फार्मूला आपको याद होता है। escape velocity का फार्मूला क्या होता है, v बराबर अंडर रूट में, एकदम याद कर लेना, 2gm डिवाइडेड बाई r, ये होता है escape velocity का फार्मूला होता है। अब देखो हमें मास के टर्म्स में क्वेश्चन नहीं दिया गया, मास के टर्म्स में नहीं दिया गया है, ध्यान से समझिए। हमें दिया गया डेंसिटी के टर्म्स में। हम जानते हैं कि जो डेंसिटी होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से मास की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आ जाएगा। बोलिए दोस्तों, तो अगर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आ जाएगी तो मास की वैल्यू यहाँ से क्या ले सकते हैं, डेंसिटी तो ठीक है, रो रहने दो आप। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 स्फीयर है, तो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r टू पावर 3 जो हो जाएगा कॉमर्स। तो यहाँ रख दो जरा। तो यहाँ से बताओ इसके वेलोसिटी का फार्मूला क्या निकल कर आएगा। इसके वेलोसिटी का फार्मूला जाएगा अंडर रूट में वैल्यू को पुट कर रहा हूँ। अंडर रूट में क्या आने वाला है बताओ जरा। अंडर रूट में यहाँ पर मैं इसके वेलोसिटी का जो है फार्मूले में मास की वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूँ। ठीक ना, 2g को तो ऐसे आप रहने दो, m की जगह लिखेंगे रो इंटू 4 पाई r टू पावर 3। ठीक ना, r टू पावर 3 डिवाइडेड बाई क्या करोगे जरा बताओ, ये 3 नीचे तो 3 है, ठीक है, नीचे r भी था, तो r से r एक पावर कट जाएगा। तो यहाँ से इसके पे वेलोसिटी का जो फार्मूला आ जाएगा, इसके पे वेलोसिटी का जो फार्मूला आ जाएगा उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिएगा, इसके पे वेलोसिटी का जो फार्मूला आ जाएगा, इसके पे वेलोसिटी का जो फार्मूला आ जाएगा उसको मैं लिख रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी क्या आने वाला है, यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए जरा, 3 से ठीक है, 3 r से r कट जाएगा। अगर r से r कट जाएगा तो बताओ जरा, 2 4 8, तो 8 इंटू जी इंटू रो इंटू बताओ कितना हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, r स्क्वायर इंटू डेंसिटी है डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे, डिवाइडेड बाई 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दिया। अब देखो 8 कांस्टेंट होता है, g कांस्टेंट होता है, ठीक ना, 3 कांस्टेंट होता है, मतलब v की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है। तो मैं एक अगला पेज ले रहा हूँ, देखते जरा। जो v की वैल्यू है वो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, इस सभी को क्यों मान लो आप कांस्टेंट, या ऐसे कर सकते हो, इसको लिख लो कि सारा वैल्यू कांस्टेंट है। अगर सारा वैल्यू कांस्टेंट है तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक ना। अंदर क्या बचेगा बताओ, अंदर बचेगा अंडर रूट में, ठीक ना, r e का स्क्वायर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ इंटू डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो क्या बनेगा बताओ, r का स्क्वायर इंटू डेंसिटी। ठीक है, r तो आपको जानते हो स्क्वायर बाहर हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है, कांस्टेंट। उसको मान लीजिए अब कैपिटल P, क्या मान लीजिए, कैपिटल P, कुछ भी मान सकते हैं, कैपिटल P मैंने माना है। तो बताओ r को बाहर कर दोगे, जब r को बाहर कर दोगे तो अंदर क्या बचेगा, तो अंदर बचेगा आपका अंडर रूट में सिर्फ डेंसिटी। क्या बचेगी, डेंसिटी। अब हमने निकाल लिया इसके पे वेलोसिटी का फार्मूला। क्या निकाल लिया, इसके पे वेलोसिटी का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड रेडियस। अब क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। ये आपको दिया गया, शुरुआत वाला दिया गया है, बताओ शुरुआत वाला कितना दिएगा, 10 किलोमीटर पर सेकंड। इसको चेंज कर देंगे मीटर में, तो हम क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू पी को ऐसे रहने दो, रेडियस r, कोई दिक्कत नहीं है। डेंसिटी आपको बोला गया रो है, इसको ऐसे रहने दीजिए, डेंसिटी रो को ऐसे रहने दीजिए, ठीक, ऐसे लिख लो रो, ठीक, ऐसे हो। इक्वेशन नंबर 1 बना लो, इक्वेशन नंबर 1। अब आपसे पूछा गया VE क्या होनी चाहिए अगर रेडियस कितनी हो जाए, रेडियस हो जाए r/10, r/2 है क्या, रेडियस r/10 और डेंसिटी भी r/10, रेडियस हो जाए r/10, ठीक ना, और जो डेंसिटी है वो भी कितनी हो जाए, ρ/10, कितनी हो जाए, ρ/10। ऐसा बोल दिया हमने कि डेंसिटी भी मतलब इनिशियल का 1/10 टाइम्स हो जाए,
इनिशियल को 1/10 टाइम्स और रेडियस भी इनिशियल आर का जो है ये पी है, ध्यान रखिएगा। ये आपका पी है, गलती से लिख दिया तो कैसे लिख दिया, ये आपका पी है। चाहो तो आप इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बना लो, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों काम कर देंगे डिवाइड, 2 को 1 से कर दीजिए डिवाइड। जब 2 को 1 से करेंगे डिवाइड तो वी अपॉन ये हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000। अब देखो पी, ठीक ना, पी इंटू आर, ठीक ना, इंटू इधर क्या बनेगा जरा बताओ, डेंसिटी। इधर आपका 10 इंटू √10 कितना हो जाएगा 10, ठीक ना, इंटू कितना बनेगा √10 बनेगा, ठीक। नीचे क्या बनेगा बताओ, तो पी इंटू आर इंटू रूट में डेंसिटी, ये सारा वैल्यू कट जाएगा तो यहाँ से आप लिख सकते हैं वी अपॉन 1000। यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या बचेगा तो 1/10 इंटू √10 ये बनेगा आपका, ठीक ना। इधर चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो वी की वैल्यू क्या निकल कर आएगी 1000, वी की वैल्यू निकल कर आएगी 1000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू मल्टीप्लाई बाई रूट में कितना 10। देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, कितना बचेगा जरा बताइए, बचेगा 100 डिवाइडेड बाई √10। ये किस में आएगा मीटर पर सेकंड, लेकिन शायद हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है क्योंकि नीचे रूट नहीं है। अगर नीचे रूट नहीं है तो हम क्या करेंगे जरा बताओ, अगर नीचे रूट नहीं है तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब √10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर दीजिए मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करोगे बताओ कितना हो जाएगा 100, ठीक ना। अच्छा सॉरी उद्देश्य था, अरे यहाँ पर 10,000 होगा, 10,000 क्योंकि 1000 तो था ही, वो 10 था अगर आपको याद हो तो। देखो ना ये एक जीरो पहले था, 3 जीरो और आ रहा ना, तो कितना हो जाएगा, टोटल 4 जीरो हो जाएगा, ये टोटल 4 जीरो, ठीक है। तो बताओ अगर टोटल 4 जीरो होते, यहाँ पर एक जीरो और हम बढ़ाएंगे, यहाँ पर एक जीरो और बढ़ाएंगे, ठीक। अब देखना जरा ऊपर नीचे जब कर देंगे मल्टीप्लाई √10 से, तो √10 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 10, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो बताओ यहाँ से वी की वैल्यू आ जाएगी कितनी 1 मतलब 100 रूट में कितना 10 मीटर पर सेकंड। किसमें आ जाएगा ये मीटर पर सेकंड। मैंने क्यों किया, क्योंकि हमारा आंसर जो है वो किस में आना चाहिए मीटर पर सेकंड। हमारा जो आंसर है वो किस में आना चाहिए मीटर पर सेकंड में। तो हमारा आंसर आ चुका है मीटर पर सेकंड में। आप आंसर पर जा सकते हैं, कौन सा आंसर होने वाला है आप आंसर पर जा सकते हैं, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, ठीक। तो देखना जरा कौन सा आंसर बताओ जरा, 110 रूट ये हो जाएगा आंसर। तो थर्ड पार्ट इज द राइट आंसर, थर्ड पार्ट इज द, देखो जेई का सवाल है 2026 का ही क्वेश्चन है, 2026 का ही क्वेश्चन है, 22 जनवरी को पूछा गया है, ठीक है। तो फार्मूला याद होना चाहिए, थोड़ा बहुत घुमाएंगे, जेई मेंस का पेपर है तो थोड़ा बहुत घुमाएंगे, क्योंकि आप जो पेपर देने जा रहे हैं वो इंडिया लेवल पर होता है, तो इतना आसान बनेगा। हाँ कॉन्सेप्ट चेंज होने वाला नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, मोटा मोटी बात यही है। चलो अगला क्वेश्चन, फाइंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू सैटेलाइट टू गो फ्रॉम, मतलब बोला गया है कि 1.5 RE से कहाँ जाना है 3 RE में। तो मैं आपको बताऊं, देखो ये जो सैटेलाइट है यार, ये जैसे मान लो आपका ये आपका अर्थ है, ठीक है, ये आपका अर्थ है, और आपसे बोला गया है कि जो सैटेलाइट है वो कहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है, बता देना। ये आपको बोला गया है कि कहाँ पर 1.5, मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ सेंटर से लेकर ये जो डिस्टेंस है ये आपको दिया गया है कितना 1.5, कितना दिया गया है सेंटर से लेकर इस पूरे रेडियस तक जो है आर की वैल्यू आपको दे देगी कितनी 1.5 R। जब यहाँ पर रिवॉल्व करेगा तो इसके पास कुछ ना कुछ स्पीड होगी, क्योंकि बिना स्पीड के तो वहाँ रुक नहीं पाएगा यार, ये जरूर क्या कर रहा होगा सर्कल में घूम रहा होगा। अगर अर्थ के सरफेस होता तो मैं मान लेता चलो भाई ये रुका हुआ, लेकिन ये अगर अर्थ के सरफेस कुछ हाइट पर है तो इसके पास श्योर कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी का नाम होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो बताइए मैं आपसे पूछूं तो आपको बोला गया है कि RE से हमें भेजना है कहाँ पर, जरा बताओ, एक और बना दे रहा हूँ, RE से भेजना है आपको, यहाँ पर देखना जरा RE से कहाँ भेजना है जरा बताओ 3 RE में, मतलब 1.5 RE से हमें कहाँ भेजना है 3 RE में, यहाँ भेजना है। तो मतलब अगर आपको भेजना है 1.5 RE से 3 RE मतलब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, तो हमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है या जो एजेंट जो वर्क करता है, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे बोलते हैं डेल्टा यू। क्या बोलते हैं डेल्टा यू, टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर किसी भी सैटेलाइट को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में भेजना है हमें इतनी एनर्जी क्या होती है रिक्वायरमेंट होती है। डब्ल्यू एजेंट या चेंज इन पोटेंशियल टोटल एनर्जी, इसको हम जो पोटेंशियल ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जो मैंने लिखा है, चाहो तो इसको आप ऐसे भेज सकते, ये जो यू है इसको आप मान लो टोटल एनर्जी। चलो यहाँ पर थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्यों कहेंगे सर यू क्या है ई क्या है,
ऐसा कर लो, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसको चाहे तो आप मान लीजिए डेल्टा ई, क्या मान लीजिए डेल्टा ई, ठीक है। डेल्टा ई का नाम क्या होता है, टोटल एनर्जी। यू भी मान सकते हैं, अपना तरीका है, जो आप माना हो मान लो। तो E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, इतनी एनर्जी आपको लगेगी किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में भेजने के लिए। E2 माइनस आपको सर E1 क्या है, E2 क्या है, तो E1 क्या है टोटल एनर्जी, E1 क्या है टोटल एनर्जी कहाँ का, ऑर्बिट 1 का, ठीक, ऑर्बिट 1 का। E2 क्या है टोटल एनर्जी ऑर्बिट 2 का, ठीक है। अब टोटल एनर्जी आप जानते हैं क्या होता है, टोटल एनर्जी का जो फार्मूला होता है E टोटल, ग्रेविटेशन में आपको पता होता है, वो होता है U प्लस के, क्या होता है U प्लस मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और जो होता है माइनस G, आपको याद करना पड़ेगा M1 M2 G M1 M2 डिवाइडेड बाई 2R, ये फार्मूला होता है। इसको आपको याद करना है, कैसे आता है, U की वैल्यू K की वैल्यू रखोगे तो यही फार्मूला निकल कर आएगा, माइनस होता है, माइनस होता है, तो टोटल एनर्जी ये होती है। अब R की वैल्यू एक में कितना 1.5, दूसरे में कितना है 3R, वैल्यू से पुट करना है, पुट करिए, पहले निकालिए E1, पहले हम निकालेंगे E1, तो निकालेंगे E1, बताओ E1 कितना आएगा, तो G, ठीक ना, मास ऑफ सैटेलाइट इनटू मास ऑफ प्लैनेट, ठीक ना, मास ऑफ प्लैनेट इनटू मास ऑफ सैटेलाइट। अब पहला बताओ 2 इंटू 1.5 है, तो 2 इंटू 1.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3, तो क्या लिखेंगे 3R, क्या लिखेंगे 3R, ये E1 हो जाएगा। अब बताओ E2 ऐसे निकालोगे क्या हो जाएगा, E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो G, ठीक, ग्रेविटेशन कांस्टेंट मास ऑफ प्लैनेट इनटू मास ऑफ सैटेलाइट, ठीक ना, डिवाइडेड बाय, अब 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6R, कितना हो जाएगा 6R। हमें क्या निकालना है डेल्टा ई, हमें क्या निकालना है डेल्टा ई, तो लिखो जरा डेल्टा ई, डेल्टा ई लिखना है, लिखिए जरा डेल्टा ई कितना होगा डेल्टा ई, तो E2 माइनस E1, क्या हो जाएगा E2 माइनस E1, तो E2 बोल बताओ कितना, अच्छा दोनों माइनस होंगे, ध्यान रखिएगा दोनों माइनस होने वाले हैं, तो माइनस G कैपिटल M इंटू स्मॉल m, ठीक ना, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6R, ठीक ना, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, ये G कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3R, कितना हो जाएगा 3R। अब इसको सॉल्व करना ही बहादुरी है, सॉल्व करना ही क्या है अपने आप में बहादुरी है, तो लिखो डेल्टा ई, डेल्टा ई, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, तो G कैपिटल M इंटू स्मॉल m कॉमन दिख रहा है, RE भी कॉमन दिख रही है, अंदर क्या बचने वाला है, तो -1/6 बचने वाला है, प्लस 1/3 बचने वाला है, ये बचने वाला है। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ, इनका एलसीएम होगा आपका 6, ठीक, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 2, एक कट जाएगा, कितना बचेगा जरा बताओ, कटने के बाद देखो 3 2 6 हो जाएगा 1, तो GMEM, यहाँ से जो डेल्टा ई आ जाएगा, डेल्टा ई की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, GM मास ऑफ सैटेलाइट मास ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाई 6 इंटू R। अब देखो ये हमें आंसर में, क्योंकि हमें जो है जी की वैल्यू रखने से बेहतर है क्या करूँ आप ऊपर नीचे RE से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। ऐसा क्यों करता हूँ, क्योंकि स्मॉल दिख रहा है उसमें लिखने के लिए कर रहा हूँ, तो क्या बनेगा जब बताओ M इंटू जी RE डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर ये हो गया तो डेल्टा ई को बताओ कितनी आ जाएगी, यहाँ से डेल्टा ई की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा, ठीक है। M की वैल्यू आपको दी गई 100 kg, ठीक है, G की वैल्यू जानते हो 10 होता है, RE की वैल्यू आपको दे दिए कितना 6 इंटू कितना 10⁻6 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 6 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 6 कर देंगे, कर दो डिवाइड जरा 6, ये कट जाएगा, जब कट जाएगा बताओ डेल्टा ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से डेल्टा ई की वैल्यू आ जाएगी 100 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6, ये डेल्टा ई की वैल्यू, इतनी एनर्जी हमें रिक्वायरमेंट होगी। कोई बात नहीं, बताओ अगर इतनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बताओ 2 0 3 0, तो डेल्टा ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो डेल्टा ई की वैल्यू आ जाएगी कितनी हो जाएगी 10⁻⁹ कितना 9 जूल, कितनी आ जाएगी 10⁻⁹ जूल। ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है। इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अगर किसी सेटेलाइट को एक ऑर्बिट से अगर दूसरे ऑर्बिट में भेजना है तो इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए या होगी, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं आंसर को मैच करा सकते हैं। कौन सा आंसर आ रहा है बताओ, 10⁻⁹ फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। देखो ये भी क्वेश्चन जेई का ही है, 2026 का ही है ना, 21 को पूछा गया है, 21 को पूछा गया। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि 2 सैटेलाइट A and B go round a planet circular orbit having radius 4r and 6 है, ठीक है। 4r कह रहे हैं कि आपको बोला गया है कि एक का स्पीड 3 भी है, कह रहे हैं कि द स्पीड ऑफ A is 3b, द स्पीड ऑफ B बताना है। अब बताओ आपको पता है अगर कोई भी प्लैनेट अगर किसी सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, जिस स्पीड से घूमता है उसका नाम होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी या ऑर्बिटल स्पीड। इसका फार्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए, ऑर्बिटल स्पीड का जो फार्मूला होता है
वी ऑर्बिटल वो होता है अंडर रूट में, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ उसको सीधे सीधे आप याद कर लीजिएगा, सीधे सीधे याद कर लीजिएगा। ऑर्बिटल स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है GM, ठीक है, GM मास ऑफ सैटेलाइट, ठीक है, डिवाइडेड बाई रेडियस, डिवाइडेड बाई रेडियस। अब आपसे बोला गया है कि जो है, अब देखो यहाँ पर पार्टिकल ये है, पार्टिकल ये है तो उसके लिए लिखेंगे हम पहले, पार्टिकल अगर ये है तो उसके लिए लिखेंगे हम ऑर्बिटल स्पीड इक्वल ऑर्बिटल स्पीड। क्या होगा जरा बताइए, क्या होगा? पार्टिकल एक जी तो वही रहने वाला है, ठीक ना। अभी मास ऑफ सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट मास तो चेंज होने वाला नहीं है, तो हो जाएगा 4r, ठीक ना, ये एक हो जाएगा। ऐसे लिखना बी का, लिखो जरा v एट बी, ठीक है। अंडर रूट में क्या लिखेंगे जरा बताओ, अंडर रूट में लिखना है फिर से वही, अंडर रूट में जी मास, जी इंटू मास ऑफ सैटेलाइट, तो जी, ठीक ना, मास ऑफ सैटेलाइट वही रहना है, रेडियस r, ठीक ना। ये आपको दिया गया कितना, ये आपको v दिया गया, 3v दिया गया, इसको मतलब इसको v भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 1, दोनों को आपस में डिवाइड कर दीजिए। जब दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो VA, ठीक है, अपॉन VB, VA अपॉन VB, ये सारा वैल्यू बताओ कट जाएंगे, क्या क्या कट जाएगा देखो जरा। अच्छा, ये आपको VA दिया गया कितना, 3V, ये दिया गया है, VB की वैल्यू पूछी गई है। अब लिखो जरा अंडर रूट में, अंडर रूट में लिखेंगे, अंडर रूट में क्या होने वाला है बताओ जरा, GM अपॉन कितना हो जाएगा, 4r, GM अपॉन 4r, ठीक ना। डिवाइड करोगे तो ऊपर मल्टीप्लाई चला जाएगा, और जब मल्टीप्लाई चला जाएगा तो ऊपर क्या बचने वाला है जरा बताइए, ऊपर क्या बचने वाला है, तो r अपॉन GM, क्या बचने वाला है, r अपॉन GM, ठीक है ना, r अपॉन GM, कट जाएगा पूरा GM से GM, r से r। तो बताओ यहाँ से मैं आपसे पूछूं कि 3v, ठीक ना, 3v अपॉन VB की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक ना। तो बताओ सब कट जाएगा, बचेगा 1/2, क्या बचेगा 1/2। तो अगर ऐसा बन रहा है तो बताओ VB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितनी आ जाएगी, 6 × V, यह जाएगा आपका आंसर। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, मतलब जो सैटेलाइट B है उसके पास स्पीड कितनी होनी चाहिए, 6V, कितनी होनी चाहिए, 6 × V, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। तो आप आंसर बता सकते हैं, फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर, फर्स्ट आंसर इज द राइट। 2024 8 अप्रैल को पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कह रहे हैं सैटेलाइट ऑर्बिटिंग 9 टाइम्स द क्लोजर, 9 टाइम्स क्लोजर टू द अर्थ एंड देन मून, कह रहे हैं व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द सैटेलाइट। अब देखो कह रहे हैं कि मान लीजिए ये कोई, मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है ना, और ये मान लीजिए कोई मून है, दूसरा प्लैनेट है, और यहाँ पर कोई प्लैनेट है, ठीक है, यहाँ पर कोई प्लैनेट है। आपसे बोला गया है कि मान लीजिए कि यह प्लैनेट का डिस्टेंस, मान लो अगर इस मून से, मान लो नहीं दिया है, मान लो अपने मन में मान लो, कुछ भी मान लो कि प्लैनेट के मून से अगर डिस्टेंस मान लीजिए r है, कितना है, r है, तो बताओ अर्थ से अंत, अर्थ के सेंटर से कितना दूर होगा। तो अर्थ के सेंटर से आपसे बोला गया क्लोजर, क्लोजर का मतलब नजदीक है, क्लोजर का मतलब क्या होता है, नजदीक है। अगर इससे r है तो इससे r/9 होगा यार, क्लोजर मतलब ये r है तो r/9 होने वाला है, ठीक। अब यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है, आपसे बोला गया है कि जो है मून पर उसका टाइम पीरियड दिया गया 27 डेज, तो बताना है अर्थ पर, क्या बताना है, अर्थ पर। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टाइम पीरियड आप जानते हो, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आता है, अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है t² इक्वल टू होता है k, ठीक ना, इंटू r⁻3, ये होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू लॉ पीरियड, केपलर्स का थर्ड लॉ, केपलर साहब का थर्ड लॉ, t² इक्वल टू k r⁻3। अब देखो आपको दिया गया 27 डेज दिया गया है, ठीक ना। अब देखो ये किसका दिया गया, मून का दिया गया, आपसे पूछा गया अर्थ का, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ठीक ना। व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, ठीक ना, करेंट सैटेलाइट, ठीक है, ये भी रोटेशन टाइम, ठीक। इसको मान लो अर्थ पर मान लो t है, अर्थ पर मान लीजिए t है, क्या है, t है, मैंने मान लिया अर्थ का जो टाइम पीरियड है कितना है, t है, तो t का स्क्वायर कर दोगे, ठीक ना। तो k इंटू बताओ जरा, अगर k है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r/9, तो r/9 रेस्ट पावर कितना लिखेंगे, 3, कितना लिखेंगे, 3। बताओ ये इक्वेशन नंबर 1 बनाओगे, इक्वेशन नंबर 1 बनाओगे। अगर इक्वेशन नंबर 1 है तो उसका दिया गया t0 का स्क्वायर, मान लो t0 का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हमें शायद दी गई है कितना, 27 डेज, तो k इंटू r⁻3 इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे, ठीक है। दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, तो t का स्क्वायर अपॉन t0 का स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, k से k कट जाएगा, r से कट जाएगा, क्या बचेगा 1/9 रेस्ट पावर कितना, 3। बताओ ये स्क्वायर रूट है दोनों का, उधर क्या निकालेगा, स्क्वायर रूट निकालेगा,
अगर स्क्वायर रूट निकालेगा तो टी अपॉन टी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/9 रेस्ट पावर कितना हो जाएगा 3/2 और 3/2 बताओ जरा इसको क्या लिख सकते हो 1/3 रेस्ट पावर कितना 2 इंटू कितना 3/2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो टी अपॉन टी नॉट ये आपको शायद दिया गया है टी नॉट को कितना 27 डेज ठीक है ना। ये कट जाएगा 2 से 2 तो 1/3 का बताओ जरा कि कितना हो जाएगा 27 तो 27 से 27 कैंसिल आउट हो जाएगा। बताओ टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 डेज कितनी आ जाएगी 1 डेज। ये आपका टी की वैल्यू था। हमारा जो आंसर आ जाएगा जरा बताइए क्या आ जाएगा अर्थ क्या सरफेस पर उस सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 डेज कितना हो जाएगा 1 डेज। ये हमारा आंसर है ठीक है ना। तो आप आंसर पे जा सकते हो देख सकते हो कौन सा आंसर जो है मैच करने वाला है कौन सा आंसर मैच करने वाला है आप देख सकते हैं। देखिए जरा कौन सा आंसर मैच करने वाला है कौन सा 1 डेज इज द राइट आंसर मतलब फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर मतलब पहला क्वेश्चन पहला आंसर क्या है राइट है 2025-23 जनवरी को पूछा गया। अच्छा सवाल है सर ये है ना। केपलर साहब के लॉ के बेस्ट एप्लीकेशन है। अगला क्वेश्चन देखिए कर सैटेलाइट ऑफ मास m/2 इज रिवॉल्विंग अराउंड सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट आपको दिया गया r/3 कह रहे हैं कि कोई ऑर्बिट है जैसे मान लीजिए आपका क्या है मान लो एक आपका अर्थ है ठीक है ये अर्थ है और कोई सैटेलाइट है जो आपसे बोला गया है कि r/3 ऑर्बिट में कहाँ से अर्थ के सरफेस से यहाँ से r/3 डिस्टेंस पर r/3 हाइट पर क्या कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है। कोई सैटेलाइट है जो अर्थ के सरफेस से जो है यहाँ पर क्या कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है ठीक है। आपसे बोला गया ये डिस्टेंस कितनी r/3 ये डिस्टेंस आपको दिया गया r/3 ये आपका r हो जाएगा रेडियस ठीक है। और आपको दिया गया उसका एंगुलर मोमेंटम दिया गया है m√g(m(r)/x तो बताना x की वैल्यू याद करो जरा। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला mvr क्या होता है mvr ये होता है एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला ठीक है। अब देखना m क्या होता है मास ऑफ सैटेलाइट v क्या होगा वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट r क्या है रेडियस तो चलिए निकालिए जरा। पहले निकालेंगे v क्या होता है ऑर्बिटल स्पीड जिसका फार्मूला अगर आपको याद हो तो ठीक है ये तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ऑर्बिटल स्पीड का जो फार्मूला होता है बताओ क्या होता है अंडर रूट में ऑर्बिटल स्पीड का जो फार्मूला होता है अंडर रूट में gm/r क्या होता है gm ये होता है मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाई r मतलब रेडियस r होता है रेडियस। सब कुछ दिया गया वैल्यू पुट करेंगे तो पहले लिखना m क्या है मास ऑफ सैटेलाइट आपको दिया गया m/2 लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम l तो क्या लिखो जरा बताओ m/2 तो m/2 ठीक ना मल्टीप्लाई बाई v की वैल्यू क्या लिखोगे अंडर रूट में यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अंडर रूट में gm ठीक ना। अब देखो gm मास ऑफ सैटेलाइट ठीक ना तो m/2 है मास ऑफ प्लैनेट आपको बोला गया m तो gm/r कितना होगा बताओ r+r/3 तो r+r/3 कितना हो जाएगा तो r+r/3 में जब करेंगे इधर हो जाएगा 4r ठीक ना ऊपर चला जाएगा 3 ठीक ना ये हो जाएगा और r की वैल्यू आपको दिया गया कितना है बता जरा ये हो जाएगा कितना 4r/3 कितना हो जाएगा 4r/3 ये है आपका एंगुलर मोमेंटम। और ये किसके बराबर होना है जरा बताओ ये बराबर होना है m देखो जरा ये बराबर होना है m अंडर रूट में gmr यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो जरा यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं gmr ठीक है यहाँ पर हो जाएगा gmr ठीक है डिवाइडेड बाई x। अब देखो m से m कैंसिल हो जाएगा यार m से m कैंसिल हो जाएगा ठीक ना g से g भी कैंसिल हो जाएगा बहुत सारा चीज भी कैंसिल होगा m से m कैंसिल हो जाएगा ठीक ना। अब याद ध्यान रखना अब ये r है ठीक ना m/2 ठीक ना। अब इधर रूट में r है तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू कैसे निकालेंगे तो gm/r√3 तो चाहो तो आप ठीक है x की वैल्यू क्योंकि देखो ये इसमें से इसको चाहो तो आप ले सकते हो 2 बार रूट में ठीक ना। तो 2 बार देखो रूट में तो कैंसिल हो जाएगा g से g तो कैंसिल हो जाएगा g से g कैंसिल आउट। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है कुछ भी सवाल में नहीं है सिर्फ कैलकुलेशन है m से m भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसको चाहो तो आप लिखोगे 2 बार अंडर रूट में r इंटू अंडर रूट में r एक कैंसिल हो जाएगा एक कैंसिल होगा इधर भी कैंसिल हो जाएगा समझ पा रहे ना।
इसको जो है कैंसिल करना है तो इसको हम लिखेंगे 2 बार अंडर रूट में r मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट में r। एक अंडर रूट में r नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, एक इधर वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचने वाला जाएगा? तो टोटल क्या बचने वाला है? मतलब इसका जो है रूट कितना हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, तो रूट में 3 क्या बचने वाला है? इसको लिख लो चाहो तो रूट में 3 इंटू मल्टीप्लाई रूट में 3, ठीक ना। तो जैसा लिखेंगे तो तब इसका रूट कितना हो जाएगा? 2 जब बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 4, तो 1/4 ऊपर क्या बचने वाला है? रूट में 3, क्या बचने वाला है? रूट में 3 इंटू 4 बाई कितना, इसको चाहो तो लिख लो रूट में 3 मल्टीप्लाई बाई कितना? रूट में 3। ऐसे 2 बार लिख दिया मैंने, ठीक है। इधर बताओ क्या बना? 1 सब कट जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 1/√x, क्या बचने वाला है? 1/√x। अब देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, √x से √x 3 कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगी √x की वैल्यू किसके बराबर है? तो √x की वैल्यू आ जाएगी √3 के बराबर। हमसे x की वैल्यू पूछे हैं तो दोनों तरफ कर देंगे स्क्वायर, तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। क्यों? क्योंकि हमें दिया गया था अंडर रूट में x की वैल्यू किसके बराबर? अंडर रूट में 3 के बराबर। हमसे पूछे थे x की वैल्यू, तो बताओ यहाँ से x की वैल्यू दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे कितनी आ जाएगी? 3। ये हमारा क्या है? ये हमारा आंसर, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी, ठीक ना। अच्छा सवाल था ये, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का बेस्ट क्वेश्चन है यार ये। कंजर्वेशन है कि फार्मूला आपको पता ही होना चाहिए, है ना। बेसिक फार्मूला एकदम, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा कि आप जो याद ना कर पाओ, है ना। अगर ये फार्मूला अगर मान लो याद नहीं हो रहा है तो फिर थोड़ा सा बात सोचने वाली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या भरेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को जो है रेस्ट पर है एट डिस्टेंस 3 अबव द अर्थ सरफेस, कर व्हेन r इज द अर्थ ऑफ रेडियस मिनिमम स्पीड एट विच इट मस्ट बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट डज नॉट रिटर्न। आपसे बोला गया कितना स्पीड दे दिया जाए अर्थ के सरफेस से कि वापस ना आए। आप जानते हो, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ कि मान लीजिए अर्थ है, क्या है? अर्थ है, और आपसे बोला गया कि अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर, जरा बता दो। अर्थ के सरफेस से आपको बोला गया है, अर्थ के सरफेस से, ठीक ना, यहाँ से आपसे बोला गया है कि किसी पार्टिकल को आपको बोला गया है कि अर्थ के सरफेस से यहाँ से ये हाइट आपको दे दी गई है। हाइट कितनी है बताओ? ये हाइट आपको दे दी गई क्वेश्चन में कितनी है? 3r, ठीक ना। ये हाइट आपको दे दी क्वेश्चन में, करे यहाँ से हमने किसी पार्टिकल को करे फेंका है, ठीक ना। मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए? यहाँ से हमने किसी पार्टिकल को फेंका है ताकि ये कहाँ चला जाए बताओ जरा? इन्फिनिटी। कहाँ पर चला जाए? इन्फिनिटी का मतलब यहाँ जाने के बाद इसका फाइनल वेलोसिटी 0 और u की वैल्यू भी क्या हो जाए? 0 हो जाए, क्योंकि जैसे इन्फिनिटी जाएगा वेलोसिटी 0 और u की वैल्यू तो 0 हो ही जाएगी। तो कह रहा है मिनिमम कितनी होनी चाहिए? मिनिमम का मतलब है कि जैसे ही इन्फिनिटी पे पहुंचे वहां पर जाने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो हम क्या करेंगे? तो हम लगाएंगे यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या लगाने वाले हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब ई इनिशियल। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है ई इनिशियल इक्वल्स टू ई फाइनल। इसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ टोटल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसका नाम होता है टोटल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या होता है? टोटल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो मैं लगाने चला टोटल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बताओ जरा, यहाँ से फेंका आपने, ये हाइट आपको दिया गया 3r, तो बताओ यहाँ पर इसके पास स्पीड है तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होगी, ठीक ना। तो लगाएंगे, बताओ इनिशियल में इसके पास पोटेंशियल भी होगा, काइनेटिक भी होगा। देखो मैं अगला पेज ले रहा हूँ, तो काइनेटिक कितनी हो जाएगी बताओ? काइनेटिक हो जाएगी 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर, ठीक ना। एक काइनेटिक हो जाएगी माइनस जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m, ठीक ना, डिवाइडेड बाई बताओ कितना हो जाएगा? r प्लस h होता है जी, तो r तो हो गया रेडियस और h कितना है? 3r, तो हो जाएगा कितना? 4r। कितना हो जाएगा? 4r। और कहाँ पहुंच रहा है ये? कहाँ पहुंच रहा है? इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी का मतलब मिनिमम की बात हो रही है। मिनिमम मतलब वेलोसिटी क्या हो जाए? जैसे ही इन्फिनिटी पर जाएगा वेलोसिटी क्या हो जाए? 0 हो जाए। और इन्फिनिटी पर u की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, ठीक ना। जब इसको इधर भेजेंगे माइनस वाले को, बताओ प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m, ठीक ना, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 4r। कितना हो जाएगा? 4r। ये हो जाएगा आपका। अब देखना जाएगा तो क्या बन गया बताओ जरा? 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर, 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बना? जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m, जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई 4 इंटू r। m से m कट जाएगा, m से m कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो v स्क्वायर की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी? v स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी, ठीक ना, जी कैपिटल M डिवाइडेड बाई 2r। वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी जी कैपिटल M डिवाइडेड बाई 2r। हमसे क्या पूछे हैं? हमसे पूछे हैं v की वैल्यू। तो अगर v स्क्वायर की वैल्यू जी कैपिटल M डिवाइडेड बाई 2r है, तो जरा बताओ यार v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में, v की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में, ठीक ना। v की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में कितनी बताओ जरा? अंडर रूट में, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, v की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में, ये दोनों रूट में आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? जी कैपिटल M डिवाइडेड बाई कितना? 2r। ये हो जाएगा v की वैल्यू। यह मिनिमम स्पीड है। क्या है? यह मिनिमम स्पीड है। इस स्पीड से अगर हम फेंकेंगे v मिनिमम, ध्यान रखिएगा, तो
h बराबर 3r से पार्टिकल दोबारा जो है अपने अर्थ के सरफेस पर रिटर्न नहीं करेगा। अगर इतना स्पीड हमने दे दिया h बराबर कहाँ से 3r से, तो पार्टिकल अपने अर्थ के सरफेस पर दोबारा मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड में दोबारा ये पार्टिकल लौट कर नहीं आएगा। समझ गया ना? इतना स्पीड कितना g कैपिटल M डिवाइडेड बाई कितना 2r, कितना 2r, इतना स्पीड दे दिया तो आपका आंसर हो जाएगा। आप आंसर मैच करा सकते हैं, कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ठीक ना? आप देख सकते हैं आंसर अपने कौन सा आंसर मैच करने वाला है, राइट? तो हम लोग आंसर देख सकते हैं कौन सा आंसर आने वाला है। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। इसको मैं बॉक्स में बंद कर ले रहा हूँ, इसको मैं बॉक्स में बंद कर ले रहा हूँ। आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर में बताओ जरा gm/2r। तो gm/2r मतलब फोर्थ पार्ट इज द राइट आंसर। फोर्थ पार्ट इज द 2025 4 अप्रैल को पूछा गया है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना? gm/2r। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन करें, अ बुलेट इज फायर्ड, कर है कि अपवर्ड विद वेलोसिटी v। फिर वही है कि यहाँ पर पहले बनाएंगे हम अर्थ का सरफेस, ठीक ना? यहाँ से हमने किसी पार्टिकल को जो है v स्पीड से फेंका है। यहाँ से हमने किसी पार्टिकल को यहाँ से v स्पीड देकर फेंका हुआ है। स्पीड आपको बोला गया कितना है, जरा बताओ। ये v है, ये स्पीड v दिया गया है और पार्टिकल जो है ऊपर जा रहा है और बोला गया है कि मैक्सिमम हाइट h मैक्स। बताओ जहाँ h मैक्सिमम होती है वहाँ पर पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी क्या होता है। मतलब मान लो यहाँ पर पहुँच गया है पार्टिकल h मैक्स पर, h मैक्स पर पहुँचते ही इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो पहले निकालेंगे इस मतलब ये जो पॉइंट है इसको पॉइंट P मान लो, इस पॉइंट को P मान लो। इस P पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, आपको बोला गया है यहाँ पर कि इस P पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू बोला गया है कि अर्थ के सरफेस का 1/4 हो रहा है। अर्थ का सरफेस का मतलब g का 1/4 पर आपको बोला गया क्वेश्चन में। तो पहले निकालेंगे मैक्सिमम हाइट। क्या निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट। याद करो जरा, याद करो, मैंने पढ़ाया था कि अर्थ के सरफेस से अगर किसी पार्टिकल को फेंक देते हैं तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू होती है, फार्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो वो होता है g इक्वल्स टू g डैश मान लो, g अपॉन 1 प्लस h अपॉन 1/r का होल स्क्वायर। ये होता है फार्मूला g डैश का, ठीक ना? ये आपको h की वैल्यू यहाँ पर दे दी गई है, h की वैल्यू निकालनी है हमें, h की वैल्यू निकालनी है और g डैश की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे दी गई है। g डैश की वैल्यू क्वेश्चन में बोला गया कि अर्थ के सरफेस का ग्रेविटी का 4th टाइम्स हो रहा है। हम क्या करेंगे, इसमें जो है वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू जरा पुट करिए जरा। तो अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड कितना, g/4 है, ये g/4 है। इक्वल टू क्या लिखो जरा बता दो, g अपॉन 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर, ठीक ना? ये h मैक्स है, ध्यान रखिएगा, ये h मैक्स है। g से g कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर, जरा बता दो, 4 के बराबर। ये स्क्वायर उधर क्या निकालेगा, स्क्वायर रूट निकालेगा। अगर स्क्वायर रूट निकालेगा तो जरा बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 प्लस h अपॉन r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। उसको इधर लेकर जाओगे माइनस हो जाएगा। माइनस होने का मतलब है h की वैल्यू किसके बराबर, r के बराबर। ये h कौन सा है, ये h मैक्सिमम है। कौन सा है, h मैक्सिमम है। h मैक्स की वैल्यू हमने निकाल लिया, बताओ कितनी आ गई, h मैक्स की वैल्यू आ गई कैपिटल R। कितनी आ गई, कैपिटल का मतलब ये जो मैक्सिमम हाइट है ये अर्थ के रेडियस के बराबर है, अर्थ के रेडियस के बराबर है। और आप जानते हो आपसे बोला गया है कि जो एस्केप वेलोसिटी है अर्थ के सरफेस से, और अर्थ के सरफेस से एस्केप वेलोसिटी का जरा फार्मूला बता दो दोस्तों यार। एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला अर्थ के सरफेस से कितना होता है, आपको याद होना चाहिए फार्मूला। अर्थ के सरफेस से एस्केप वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट में 2gm/r। कितना होता है, अंडर रूट में आप लिख रहा हूँ, अर्थ के सरफेस से किसी भी पार्टिकल का जो एस्केप स्पीड का फार्मूला होता है अंडर रूट में 2gm डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ, ये फार्मूला होता है, ठीक ना? हमें भी निकालना है, क्योंकि आपको बोला गया है कि जो VE की वैल्यू है, v अंडर रूट में कितना है जरा बताओ, अंडर रूट में n टाइम्स है, ये बोला गया। तो पहले हम v निकालेंगे। v कैसे निकालोगे, लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। E इनिशियल इक्वल्स टू E फाइनल, ये लगाएंगे। अब बताओ इनिशियल में जब अर्थ के सरफेस पर था तो उसके पास कितनी एनर्जी, 1/2 m/v² बोला गया आपसे। वेलोसिटी स्पीड है तो एनर्जी भी होगी। पोटेंशियल कितना हो जाएगा, G कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ। अब बताओ जब पहुंचेगा कहाँ पर, h मैक्स पर, वहाँ पर स्पीड 0 हो गई लेकिन पोटेंशियल एनर्जी होगी। कितनी होगी, तो G कैपिटल M इंटू स्मॉल m, ठीक ना? डिवाइडेड बाई क्या होता है, r प्लस h होता है, h की वैल्यू r है तो r प्लस r कितना हो जाएगा, 2r। कितना हो जाएगा, 2r, क्योंकि h प्लस r होता है तो r प्लस r कितना हो जाएगा, 2r। बताओ जरा, ये उसको उधर लेकर जाएंगे, जब उसको उधर लेकर जाओगे तो क्या बनने वाला है, 1/2 m इंटू v², ठीक ना? ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा
तो जी कैपिटल एम, ठीक ना, जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा, ठीक ना, और ये माइनस का माइनस वैसे ही रहेगा, जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा जरा बताओ, डिवाइडेड हो जाएगा 2r, इसमें जरा एलसीएम लेंगे तो बताओ 2 से 1 हो जाएगा माइनस, तो 1 ही बचेगा, तो जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2r, कितना हो जाएगा 2r, ठीक ना। अब जरा बताना यार, अब यहाँ से हमने लिखा 1/2 की वैल्यू, यहाँ से हमने लिखा 1/2 की वैल्यू, यहाँ से देखो जरा 1/2 की वैल्यू 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई जरा बता दो यार, ये आ गई जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, ठीक ना, जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 2r, 2 से 2 कैंसिल, एम से एम कैंसिल, तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, तो वी स्क्वायर की वैल्यू आप देख सकते हैं जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर, ये आ गई वी स्क्वायर की वैल्यू। बताओ अगर वी स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई, बताओ वी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, वी स्क्वायर की वैल्यू अगर जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई कितना जरा बताओ, स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट में, ये कितनी हो जाएगी अंडर रूट में, यहाँ पर लिख रहा हूँ, अगर वी स्क्वायर की वैल्यू जी एम अपॉन आर हो जाएगा तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट में जी एम अपॉन आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी एम अपॉन आर, ये हो जाएगा आपका वी की वैल्यू। और आपको बोला गया है कि जो वी स्केप है, बताओ जरा वी स्केप किसके बराबर है, वी इंटू रूट में एन, वी इंटू रूट में एन, ये बोला गया है, वी इंटू रूट में एन आपको बोला गया है क्वेश्चन में, हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे देखिए जरा, कैसे फाइंड करेंगे एन की वैल्यू, हम सारा वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर सारा वैल्यू पुट कर देंगे, वी की वैल्यू बताओ कितनी थी, वी की वैल्यू कितनी थी अंडर रूट में 2gm अपॉन आर, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, वी की वैल्यू कितनी थी अंडर रूट में, वी की वैल्यू कितनी थी अंडर रूट में 2gm अपॉन आर, कितना था 2gm डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, ये आपका वी की वैल्यू था, और ये वी की वैल्यू हमने अभी भी निकाला, बताओ कितना था अंडर रूट में कितनी है जरा बता दो, अंडर रूट में यहाँ पर देखिए जरा अंडर रूट में gm अपॉन आर कितना है, अंडर रूट में gm अपॉन आर, ये आपका जो है वी की वैल्यू है gm अपॉन आर, ठीक ना। इधर बताओ अंडर रूट में पहले से कितना है, इधर अंडर रूट में पहले से कितना है n है, कितना है n है, ये पहले से अंडर रूट में n दिया गया है, ठीक ना, ये n दिया गया है। अब बताओ सारा वैल्यू कट जाएगा, तो क्या बचेगा जरा बता दो यार, क्या बचेगा, सारा वैल्यू कट जाएगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बचेगा अंडर रूट में 2, क्या बचने वाला है अंडर रूट में 2, ठीक ना, ऐसे देख लेना अंडर रूट में 2, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अंडर रूट में 2 इक्वल टू इधर क्या बनने वाला है अंडर रूट में, इधर क्या बनने वाला है अंडर रूट में n, क्या बनने वाला है अंडर रूट में n, इधर बनने वाला है आपका अंडर रूट में n, यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट में n, क्या लिखने वाले हैं हम लोग अंडर रूट में n। अब जरा बताना है रूट दोनों कुल n की वैल्यू पूछा है, दोनों तरफ अगर स्क्वायर भी कर दोगे तो स्क्वायर करने पर बताओ n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी आप देख सकते हैं n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी है 2, यही हमारा आंसर है n की वैल्यू 2, मतलब n की वैल्यू फाइंड करनी थी और n की वैल्यू कितनी निकल कर आई है 2 आई है, कितनी आई है 2 आई है, ठीक ना। तो सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, एडवांस कॉन्सेप्चुअल मतलब बहुत ही अच्छा भी नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्ट अगर पता है आपको, ये सब फार्मूला पता है, कॉन्सेप्ट पता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं पता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप यहाँ पर जो है n की वैल्यू आपसे बोला गया था, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, क्या भरने वाले थे n की वैल्यू 2, ये एडवांस का क्वेश्चन है 2015 पेपर 1 का सवाल है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 10, कह रहे हैं बॉडी ऑफ वेट दिया गया 72 न्यूटन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, कह रहे हैं व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एट हाइट इक्वल टू द हाफ ऑफ द, आप जानते हो वेट क्या होता है, वेट मास इंटू जी, और ये आपको दे दिया गया 72 न्यूटन, इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाओगे। अब पहले निकालेंगे कि h बराबर हाफ पर g की वैल्यू कितनी है, जी नॉट की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होना चाहिए, फार्मूला अभी लिखा था g अपॉन 1 प्लस h अपॉन r रेस्ट पावर कितना हो जाएगा 2, तो g ठीक 1 प्लस h की वैल्यू कितनी दी गई बता जरा हाफ, मतलब r/2 इंटू r सारे कैंसिल हो जाएगा, बताओ कितना बचेगा, ये 2 का स्क्वायर 4, इधर हो जाएगा 3, तो जाएगा 4g अपॉन 9, कितना हो जाएगा 4g अपॉन 9, ये जी नॉट की वैल्यू है, मतलब ये है कि जी नॉट है, जी रेस की वैल्यू 4g/9, हम क्या कर देंगे उसमें मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो mg नॉट मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो mg नॉट 4mg अपॉन कितना हो जाएगा 9, ये वेट बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा वेट, इक्वेशन नंबर 2, दोनों का आपस में डिवाइड कर दो आप,
दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, W अपॉन, ठीक है, हमको पूछ रहे हैं ये दिया 72 न्यूटन। ये बताओ कितना है ये 4 mg बाई 9 डिवाइडेड बाई m इंटू जी। mg से mg कैंसिल हो जाएगा, बनेगा 4/9। क्या बनेगा 4/9। mg से mg कैंसिल आउट हो जाएगा तो बनेगा आपका 4g9 तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे W अपॉन 72, ठीक ना, फिर बनेगा 4/9 मल्टीप्लाई कर दो तो W आ जाएगा 4 इंटू 72 डिवाइडेड बाई 9। ये कट जाएगा कितने टाइम्स में, 8 टाइम्स में। तो बताओ अगर 8 टाइम्स में कट गया तो यहाँ से आ गया W की वैल्यू कितनी, मल्टीप्लाई कर दो 8 इंटू 4 कितना 32 न्यूटन। ये हमारा क्या है आंसर है, ये हमारा क्या है आंसर है, यही हमारा आंसर है। W की वैल्यू कितनी 32 न्यूटन, ठीक ना। देखिए मेरा लैपटॉप भी गर्म हो रहा है, 1-2 क्वेश्चन बच्चे जल्दी से खत्म करेंगे इसको, ठीक ना। तो आप मैच करा सकते हैं आंसर अपना 32 न्यूटन, मतलब फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। नीट का सवाल है यार, नीट पूछा गया है 2020 में पूछा गया है, 2020 में। अगला क्वेश्चन चलेंगे, जल्दी से खत्म करेंगे, एक और क्वेश्चन बचा हुआ करें। वर्डन बाई टू रेस अ मास एम फ्रॉम सरफेस ऑफ। जब भी ऐसा सवाल है किसी मास को हम अर्थ के सरफेस से रेज कर रहा है, रेज का मतलब धीरे धीरे लेकर जा रहे हैं, नेट फोर्स जीरो करके, मतलब नेट काइनेटिक एनर्जी को जीरो करके, उस कंडीशन में जो वर्क होता है उसका जो फॉर्मूला होता है, वर्क लिखिए, एजेंट का वर्क क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है mgr, क्या होता है mgr डिवाइडेड बाई 1 प्लस h अपॉन r, 1 प्लस h अपॉन r, ये होता है फॉर्मूला, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। जब किसी पार्टिकल को, सेटेलाइट को जो है हम रेज करके लेकर जाते हैं, धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी को जीरो करते हुए, नेट फोर्स जीरो करते हुए h हाइट तक लेकर जाते हैं, तो एजेंट का वर्क जो होता है या पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है वो होती है mgr डिवाइडेड बाई 1 प्लस h अपॉन r, ठीक है। अब देखो हमें सब कुछ दिया गया है, हमें सब कुछ क्वेश्चन में दे दिया गया है। h की वैल्यू आपको दे दी गई है किसके बराबर, अर्थ की रेडियस के बराबर, ठीक है। h की वैल्यू हमें दे दी गई अर्थ की रेडियस के बराबर, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। रख दो जरा फार्मूला। तो आपसे पूछा गया वर्क, तो यहाँ पर लिखेंगे जब फार्मूला, मैं अगला पेज ले लूँगा, यहाँ पर लिखो फार्मूला वर्क डन बाई एजेंट, बताओ यही होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो mg इंटू आर, mg इंटू आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस h की वैल्यू कितना है r अपॉन r, ठीक, r सार कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1, तो mgr 1 प्लस 1, क्या बनेगा 1 प्लस 1, और 1 प्लस 1 आप जानते हैं अच्छी तरीके से क्या होता है, तो 2 होता है। तो एजेंट का जो वर्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा mgr, क्या हो जाएगा mgr 1 प्लस 1 कितना 2, इतना जो है एजेंट का वर्क करना पड़ेगा, और यही किसके बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नीट के सवाल हैं सारी, सभी के सभी नीट के क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये सभी के सभी नीट के क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं कौन सा आंसर सही है। mgr/2 दिस इज द राइट आंसर, मतलब थर्ड पार्ट इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन पूछा गया नीट में 2019 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ के सरफेस पर है, ये मान लीजिए अर्थ है, ये मान लीजिए अर्थ है, और कोई जो है सैटेलाइट है जो अर्थ के सरफेस पर है, यहाँ पर अर्थ के सरफेस पर, अभी ये रुका हुआ है, अभी इसकी वेलोसिटी 0 है। यहाँ से हमने क्या कर दिया, करें कितना एनर्जी दे दिया जाए ताकि ये r से कहाँ चला जाए 2r में, कितना एनर्जी दे दें कि यहाँ से जो है ये कहाँ चला जाए 2r में, जैसे ही 2r में जाएगा अर्थ के सरफेस को छोड़ेगा, तो अर्थ के सरफेस को छोड़ते ही बताओ इसके पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी या स्पीड आ जाएगा, क्या आ जाएगा स्पीड 2r। स्पीड का मतलब यहाँ पर जैसे जाएगा कि ये क्या करेगा बताओ, यहाँ से तुरंत सर्कल में घूमना स्टार्ट कर देगा, और जिस स्पीड से घूमता है उसका नाम आप जानते अच्छे तरीके से होता है ऑर्बिटल स्पीड। क्या होता है ऑर्बिटल स्पीड। हम लगाएंगे यहाँ पर फिर से क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ई इनिशियल इक्वल्स टू ई फाइनल, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। या तो ये लगा दो या तो ये लगा दो, ठीक है यहाँ से भी हो जाएगा। या मैंने आपको बताया था कि अगर किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में किसी सैटेलाइट को भेजना है, किसी सैटेलाइट को भेजना है, याद करो मैंने फार्मूला बताया था आपको, अगर आपको फार्मूला याद हो तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 टोटल एनर्जी का डिफरेंस। इतना एनर्जी दे देंगे आप तो जो है सेटेलाइट एक ऑर्बिट से कहाँ चला जाएगा, दूसरे ऑर्बिट में। इतना अगर एनर्जी का डिफरेंस दे देंगे तो सेटेलाइट एक ऑर्बिट से कहाँ पहुँच जाएगा,
दूसरे ऑर्बिट में, ठीक ना। अब देखो E1 क्या है, E2 क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है। तो बताओ जरा, जब सैटेलाइट अर्थ के सरफेस पर था तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी जीरो था। अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो तो तब E1 को क्या लिखोगे, E1 को क्या होता है, U प्लस के होता है यार। U प्लस के वेलोसिटी जीरो है, के की वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब सिर्फ U हो जाएगा। U की वैल्यू आप जानते हैं अच्छी तरीके से क्या होता है, GM इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, R, ये U हो जाएगा। ठीक, जब वो पार्टिकल मान लो चला जाएगा 2r पर तो वहाँ वेलोसिटी आ जाएगी। जब वेलोसिटी आ जाएगा तो वहाँ से E2 की वैल्यू क्या लिखोगे आप, फिर से वही चीज़ U प्लस के लिखोगे आप। तो U की वैल्यू कितनी, माइनस का G कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, R इंटू 2r। तो यहाँ लिखने जब मैं सीधे लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर U की वैल्यू सीधे बराबर हो जाएगा यहाँ पर E की वैल्यू या E1 की वैल्यू। तो सीधे लिखेंगे आप कितना 2r होता है, बताया था हमने 2 इंटू कितना 3r, क्योंकि अर्थ के सरफेस से 3r होगा। देखो ना, यहाँ देखो ऐसे नहीं, देखो ये 2r कहाँ से है, सरफेस से, तो अर्थ के सेंटर से कितना 3r, तो 3r इंटू 2r कितना 6r, कितना लिखेंगे आप 6r। ये लिखेंगे, हमने डायरेक्ट लिखा है, मैंने क्या टोटल एनर्जी, ठीक ना। अगर आपने लिख दिया टोटल एनर्जी, हमें निकालना क्या है, डेल्टा ई। हमें क्या निकालना है, डेल्टा ई। फार्मूला आपके सामने है, E2 माइनस E1, तो G कैपिटल M इंटू स्मॉल m, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6r, डिवाइडेड बाई 6r, डिवाइडेड बाई 6r, ठीक ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो G कैपिटल M इंटू स्मॉल m, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना r। अब इसको सॉल्व करना है, देखो इसमें से कॉमन क्या है, पहले कॉमन करेंगे, तो कॉमन करिए डेल्टा ई, क्या आ जाएगा, डेल्टा ई किसके बराबर, तो G कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई r को कॉमन करेंगे, अंदर क्या बचेगा जरा बताओ, एलसीएम हो जाएगा 6, इधर बनेगा माइनस का 1, इधर कितना बनेगा बताओ जरा, इधर बनेगा शायद, देखो इधर बनेगा 1, इधर बचेगा 6, क्या बचेगा 6, इधर बनेगा 6, ठीक है। अब जब 6 बचेगा तो इसको माइनस कर देंगे आप, जब माइनस करेंगे बताओ यहाँ से डेल्टा ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा ई की वैल्यू आ जाएगी कितनी, घट जाएगा तो जाएगा 5 टाइम्स G कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई कितना 6r, कितना आ जाएगा 6r। इतना एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, मतलब हमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी, बताओ जरा, हमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी उस सैटेलाइट को डेल्टा ई के बराबर देनी पड़ेगी। डेल्टा ई मतलब E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 टाइम्स G कैपिटल M, यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ, देखना जरा, 5 टाइम्स G कैपिटल M इंटू स्मॉल m, मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ प्लैनेट, अपन कितना हो जाएगा 6 इंटू r। इतनी एनर्जी हमें क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, तब वो सैटेलाइट एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने वाला है, अन्यथा वो नहीं जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है हमारा एक सेशन खत्म होता हुआ ग्रेविटेशन का। उम्मीद है बच्चों आपको लेक्चर अच्छा लगेगा। अगर लेक्चर अच्छा लगेगा तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक। आप आंसर देख सकते हैं 5GM अपॉन इतना, फर्स्ट आंसर है राइट आंसर, सवाल नीट का पूछा गया 2024, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगेगा तो वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं, धन्यवाद। आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें